अभी यहाँ पे सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ने डिफाइन किया है सैलरी में, इट इज़ एन इंक्लूसिव डेफिनेशन एंड इंक्लूड्स मॉनिटरी एज वेल एज नॉन मॉनिटरी आइटम। ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसके अलावा भी और भी आइटम है तो वो भी टैक्सेबल होंगे। जैसे कि अलाउंस में बहुत सारे अलाउंस है जहाँ पे पार्टली टैक्सेबल है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है या फुल टैक्सेबल है, तो हम देखेंगे। तो सैलरीज की हेडिंग में क्या क्या था? पहला तो बेसिक सैलरी, दूसरा डीएनएस अलाउंस, तीसरा कमीशन, चौथा बोनस, पांचवा एडवांस, अरियर्स ऑफ सैलरी, फिर ग्रेचुइटी, फिर पेंशन, फिर अलाउंस, फिर प्रोविडेंट फंड, फिर परक्यूसिट्स। इसका ये मैं मतलब बताऊंगा। लीव एनकैशमेंट, ग्रॉस सैलरी, लेस डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, नेट सैलरी। अब बेसिक सैलरी के बारे में आते हैं। बेसिक सैलरी वही होता है सैलरी का एक पार्ट जो बेसिक रहता है, इसके अलावा दूसरे जो पार्ट्स मिलते हैं वो भी अलग अलग है, उसकी टैक्सेबिलिटी अलग है। अगर बेसिक सैलरी मिल रहा है कि हर सैलरी में बेसिक सैलरी रहता ही है, अगर बेसिक सैलरी मिल रहा है तो पूरा टैक्सेबल ही है। फिर बाद में डीएनएस अलाउंस आता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीए बोलते हैं। अब डीएनएस अलाउंस क्या होता है? डीए इज टैक्सेबल वेदर इट इज इन टर्म्स और नॉट इन टर्म्स। डीए इन टर्म्स मीन्स फॉलोइंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अब डीए दो टाइप के होते हैं, इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट और नॉट इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ये दोनों अलग ही है, लेकिन ये एक टाइप का अलाउंस ही है डीएनएस अलाउंस। तो सैलरीज के हेड में हम देखेंगे कि बहुत सारे में दोनों डीए टैक्सेबल होते हैं और बहुत सारे में सिर्फ डीए इन टर्म्स ही टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कमीशन। इट इज़ टैक्सेबल। कमीशन वेदर इन टर्म्स ऑफ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर और ऑन अदर बेसिस, फुली टैक्सेबल। बोनस, बोनस इज टैक्सेबल ऑन रिसीव बेसिस। अगर बोनस आपको ड्यू हुआ है तो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन आपको रिसीव्ड हुआ है, एक्चुअली रिसीव्ड हुआ है तो ही टैक्सेबल होगा। Allowances. Different types of allowances are given to employees by their employees. Generally, allowances are given to employee to meet some particular requirement like house rent allowance, expenses on uniform allowance, conveyance allowance, etc. Under the Income Tax Act 1961, allowance is taxable on due or receive basis, whichever is earlier. तब यहाँ अलाउंस पे भी हमें ड्यू और रिसीव बेसिस, जो भी पहला मिल रहा है, जो भी पहला आ रहा है उस पर ही टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अलाउंस का देख लेते हैं, जहाँ पे फुली टैक्सेबल है, और दूसरी जगह जहाँ पे पार्टली टैक्सेबल है, तीसरी जगह जहाँ पे फुल्ली एग्जेम्प्ट है। तो फुली टैक्सेबल में एक एंटरटेनमेंट अलाउंस, दूसरा है डीएनएस अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, फिक्स मेडिकल अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस टू मीट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिटीज, इंटरिम अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, टिफिन, लंच, डिनर अलाउंस। अब यहाँ पे एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही मिलता है, ये प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलता, जहाँ पे आपके सैलरी पैकेज में एक टाइप ऑफ अलाउंस रहता है जिसे एंटरटेनमेंट अलाउंस कहा जाता है। तो उसके रिलेटेड डिडक्शंस दिया गया है, मतलब उसके रिलेटेड क्या टैक्सेबल, कितना टैक्सेबल होगा, कितना डिडक्शंस मिलेगा और नेट टैक्सेबल कितना रहेगा। सेम विद डीएनएस अलाउंस का तो बता दिया। ओवर टाइम अलाउंस, जैसा आप ओवर टाइम काम कर रहे हो, या फिक्स मेडिकल अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस टू मीट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग। इंटरिम अलाउंस एक टाइप का अलग ही अलाउंस है जो 6 मंथली क्वार्टरली मिलता है। सर्वेंट, प्रोजेक्ट, टिफिन, लंच। अभी बात करते हैं अलाउंस पार्टली टैक्सेबल। तो हाउस रेंट अलाउंस है, डिफाइन किया है सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 है। अगर कोई एम्प्लॉय रेंट पे रहता है तो उसके लिए हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है ताकि वो अपना रेंट का पैसा भर सके। जैसा टोटल अमाउंट जो आपने को अलाउंस मिल रहा है लेस होगा उसमें से कुछ डिडक्शंस, तो हम लोग को नेट टैक्सेबल एचआरए आ जाएगा। स्पेशल अलाउंस बहुत सारे हैं अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14। अब फुली एग्जाम की बात कर दें। अलाउंसेस टू हाई कोर्ट जजेस। अभी हाई कोर्ट जजेस को बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। रिसेंटली क्या था, स्पेक्टिकल अलाउंस, यानी चश्मे का पूरे परिवार के लिए। तो यहाँ पे सभी अलाउंसेस एग्जाम्प्ट है क्योंकि हमें यहाँ पे बाइफिकेशन नहीं दिया है, तो इसलिए अलाउंसेस टू हाई कोर्ट जजेस एग्जाम्प्ट है। अलाउंसेस पेड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सैलरी बेसिस पे काम करते हो, अगर उनकी तरफ से कोई भी अलाउंस मिलता है आपको तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कंपेंसेटरी अलाउंस रिसीव बाय अ जज, सेम वही अलाउंस एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अभी अलाउंसेस विच आर फुली टैक्सेबल, जैसे कि सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, ये फुली टैक्सेबल कैटेगरी में आ रहा था। तो ये नॉर्मली इंटेंडेड होता है कि कॉम्पेंसेट करने के लिए एम्प्लॉयज़ के हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अर्बन सिटीज़। दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस, दिस इज अलाउंस इज गिवन टू एम्प्लॉयज़ टू मीट द एक्सपेंसेस टुवर्ड हॉस्पिटैलिटी इन रिसीविंग कस्टमर्स एक्सेट्रा। This gives a deduction towards entertainment allowance only a government employee. Transport allowance granted to an employee to meet his expenditure for the purpose of commuting between the place of his residence and the place of his duty is fully taxable. जैसे कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने का है, मतलब आपके घर से ऑफिस या फील्ड की तरफ, तो उसके लिए जो अलाउंस मिलता है फुल्ली टैक्सेबल रहेगा।